एक तरफ जहां बेटियां फाइटर प्लेन उड़ाकर अपने साहस का प्रदर्शन कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ कई जगहों पर उन्हें अपनी मर्जी से शादी करने तक की इजाजत नहीं है। यदि वे प्यार के लिए शादी करना चुनते हैं तो उनके अपने परिवार के सदस्य उन्हें मार सकते हैं। कुछ लड़कियां करीबी रिश्तेदारों से भी शादी करती हैं। आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने दादा पोती के रिश्ते को शर्मसार किया। उसके बाद जो हुआ उसने पूरे हरियाणा को झकझोर कर रख दिया। आइए इस वीडियो में घटना के सभी विवरण जानें। नमस्कार प्यारे भाइयों और बहनों, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, कृपया इस अपराध कहानी को पढ़ें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको मेरे सभी वीडियो के लिए नोटिफिकेशन मिल सके। चलो आज की कहानी से शुरू करते हैं। वो 22 अप्रैल 2022 को सुबह 10 बजे था। हरियाणा के सोनीपत की जिला अदालत के अधिकांश वकील अपने चैम्बर में आए थे और अपने मामलों की समीक्षा कर रहे थे। इनमें अमरीश कुमार नाम का एक वकील भी था जो एक गवाह का केस भी संभाल रहा था। उस दिन अमरीश कुमार के खास क्लाइंट वेद प्रकाश अंती को अपनी पत्नी कनिका एंटी की हत्या के मामले में कोर्ट में गवाही देनी थी। कोर्ट के गवाहों को बुलाने का समय आ गया था, इसलिए अमरीश कुमार केस फाइल पर सरसरी नजर डालने के बाद अपने मुवक्किल वेद प्रकाश एंटी के साथ कोर्ट के लिए रवाना हो गए। परिसर में ग्राहकों और निजी वाहनों की भीड़ थी। एडवोकेट अमरीश कुमार तेजी से आगे बढ़े। वेद प्रकाश उनके पीछे पीछे चल रहे थे। जैसे ही उन्होंने चैम्बर के बाहर कदम रखा और थोड़ा आगे बढ़े तो उन्हें अचानक गोली चलने की आवाज सुनाई दी। किसी ने उस पर गोली चला दी थी। गोली बाल बाल बच गई और एक कार के पिछले शीशे पर जा लगी। इससे पहले कि वेद प्रकाश समझ पाता कि क्या हुआ है, उसने अपने सामने दो युवकों को देखा जो उस पर पिस्तौल तान रहे थे। उन्होंने और गोलियां चलाई, जिनमें से दो उनके सीने में लगी। वेद प्रकाश दर्द से करहाता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। गोलियों की आवाज सुनकर अमरीश कुमार ने पलटकर देखा कि उनके मुवक्किल को 2 बार गोली मारी गई है। हमलावर अपनी मोटरसाइकिल पर भाग गए और हालांकि अमरीश ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो असमर्थ था। हमलावरों ने उस पर भी पिस्तौल तान दी और भीड़ के बीच से भाग निकले। गोलीबारी के बाद अदालत परिसर में अफरा-तफरी मच गई, जिससे लोग घबराकर भागने लगे। आनन फानन में वेद प्रकाश को जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। खबर मिलने पर शहर थाने के नवनियुक्त एसपी हिमांशु गार, एसपी निकिता खट्टर, डीएसपी विपिन कादियान और इंस्पेक्टर वजीर सिंह मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लेने पहुंचे। घटनास्थल से 3 खर्च किए गए गोले बरामद किए गए और सबूत के तौर पर लिए गए। गौरतलब है कि मेन गेट के पास एसएलआर राइफल लेकर पुलिसकर्मी खड़े थे, लेकिन उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया और न ही हमलावरों को रोकने की कोशिश की। अगर वे और सतर्क होते तो अपराधी पकड़े जा सकते थे, लेकिन वे अपने मिशन को पूरा करने के बाद भाग निकले। जब वेद प्रकाश के परिवार ने उनकी हत्या के बारे में सुना तो वे तबाह हो गए। उसका छोटा भाई विनय प्रकाश उस सरकारी अस्पताल में पहुंचा जहां वेद का शव रखा हुआ था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर औपचारिकताएं पूरी कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बाद में इंस्पेक्टर वजीर सिंह ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया और जांच शुरू की। जांच में एक महत्वपूर्ण सुराग सामने आया। विजयपाल, जो वेद प्रकाश का दोस्त और ससुर दोनों था, सोनीपत जेल में बंद था और उस पर हत्या का संदेह था। पुलिस को पता चला कि विजयपाल वेद प्रकाश को अपनी बेटी की हत्या के मामले में गवाही देने से रोकने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने वेद प्रकाश को धमकी देते हुए कहा था, आपकी वजह से मुझे जेल जाना पड़ा, तुम्हारी वजह से मुझे अपनी बेटी को मारना पड़ा और तुम्हारी वजह से मेरा परिवार तबाह हो गया। यदि तू गवाही देगा तो हम तेरे प्राण बख्श देंगे, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। धमकियों के बावजूद वेद प्रकाश ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। वो अपनी पत्नी की हत्या के मामले में गवाही देने के लिए दृढ़ था।
भले ही इसका मतलब न्याय के लिए अपना जीवन बलिदान करना हो। एक बार जब पुलिस को यह पता चला तो हत्या का मकसद स्पष्ट हो गया। हत्या का मतलब उसे गवाही देने से रोकना था। पुलिस ने विजयपाल को पूछताछ के लिए जेल से लाने का फैसला किया और यह स्पष्ट करने की योजना बनाई कि हमलावर कौन थे और हथियार कहां से आए थे। पुलिस ने जल्द ही पूरी कहानी को एक साथ जोड़ दिया। संघर्ष की जड़ 24 नवंबर 2020 को शुरू हुई, जब वेद प्रकाश ने अपने दोस्त की प्रतिष्ठा का अपमान करते हुए कनिका से शादी की, जो विजयपाल की बेटी की तरह थी। 19 साल की कनिका विजयपाल के 3 बच्चों में सबसे बड़ी और सबसे बुद्धिमान थी। उसे वेद प्रकाश से प्यार हो गया, जो उससे उम्र में बहुत बड़ा था, और उसने परिवार के मानदंडों की अवहेलना करते हुए उससे शादी करने का फैसला किया। जब विजयपाल को पता चला कि उसकी बेटी वेद प्रकाश के साथ भाग गई है, तो वो तबाह हो गया। उन्हें रोकने के उनके प्रयास विफल रहे और 20 दिसंबर 2020 को मेरठ की एक अदालत में इस जोड़े की शादी हो गई। लेकिन जब वे विजयपाल के गांव लौटे तो ग्रामीणों ने उनकी शादी को अवैध घोषित करते हुए स्वीकार करने से इनकार कर दिया। गांव से निकाले जाने के बाद वेद प्रकाश और कनिका रोहतक चले गए। वे अलग रहे, लेकिन एक दूसरे के लिए उनका प्यार फीका नहीं पड़ा। जून 2021 में कनिका ने फिर से अपना घर छोड़ दिया और वेद प्रकाश के साथ फिर से जुड़ गई। इस कृत्य से क्रोधित विजयपाल ने अपना सम्मान बहाल करने के लिए अपनी बेटी को मारने का फैसला किया। 5 जुलाई 2021 को विजयपाल ने कनिका को उनकी शादी के लिए सामाजिक मान्यता के झूठे वादे के साथ घर वापस बुलाया। हालांकि उसने पहले से ही अपने भतीजे वीरेंद्र के साथ उसकी हत्या की योजना बना ली थी। एक बार जब कनिका विजयपाल और वीरेंद्र के साथ कार में थी, तो उन्होंने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और उसके शव को गंग नहर में फेंक दिया। अगले दिन जब वेद प्रकाश कनिका तक नहीं पहुंच पाए, तो उन्हें शक हुआ। उसने थाने जाकर उसके लापता होने की सूचना दी। विजयपाल से पूछताछ के बाद पुलिस को सच्चाई का पता चला। विजयपाल ने अपनी बेटी की हत्या करने और वेद प्रकाश को इसके लिए दोषी ठहराने की बात कबूल की। जेल में बंद विजयपाल अदालत में वेद प्रकाश की गवाही को लेकर चिंतित था। उसे डर था कि उसे मौत की सजा मिल सकती है, इसलिए उसने वेद प्रकाश की हत्या के लिए 2 लोगों, राहुल और अंकुश को काम पर रखा। 22 अप्रैल 2022 को जब वेद प्रकाश गवाही देने के लिए अदालत में थे, 2 लोगों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। जुनून से शुरू हुई प्रेम कहानी दुखद रूप से समाप्त हो गई। उसकी हत्या के लिए जिम्मेदार दोनों लोगों, राहुल और अंकुश को गिरफ्तार कर लिया गया। विजयपाल ने हत्या की साजिश रचने की बात भी कबूल कर ली है। कहानी उस लंबाई का एक दुखद प्रतिबिंब है, जो कुछ लोग परिणामों की परवाह किए बिना अपने गौरव और सम्मान को बनाए रखने के लिए जाएंगे। इस कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद। कृपया अपने विचार टिप्पणियों में साझा करें और अधिक सच्ची अपराध कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।